हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों एवं समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले परीक्षार्थियों, आप सबका एक बार पुनः मेरे YouTube चैनल KR रनवा स्टडी पॉइंट में स्वागत है। इससे पूर्व हम क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण चैप्टरों पे चर्चा कर चुके हैं। आज हम समकालीन विश्व राजनीति की पाठ्य पुस्तक के चैप्टर 2 से महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानने का प्रयास करेंगे। चैप्टर संख्या 2 है दो ध्रुवीयता का अंत। इससे पहले हमने शीत युद्ध के दौर पर चर्चा की थी। प्यारे अभ्यर्थियों, विद्यार्थियों, यदि अब तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरे अगली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? सोवियत संघ में जो साम्यवादी शासन की स्थापना की गई थी 1917 में, इस समय बोल्शेविक कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसके संस्थापक थे व्लादिमीर लेनिन। व्लादिमीर लेनिन, तो हमारा सही ऑप्शन होगा नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ में किस राष्ट्रपति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्यूबा मिसाइल संकट के समय सोवियत संघ के किस राष्ट्रपति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? क्यूबा में जो मिसाइल संकट हुआ था उस समय सोवियत संघ का जो राष्ट्रपति था निकिता क्रुश्चेव, उसने इसके समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा निकिता क्रुश्चेव। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सोवियत खेमे में सम्मिलित देश कौन सा है? शीत युद्ध के दौर में हमने देखा कि विश्व में दो महाशक्तियाँ, एक तरफ सोवियत संघ जो साम्यवाद को आगे बढ़ाने में लगी हुई थी, दूसरी तरफ अमेरिका जो उदारवाद और पूंजीवादी प्रणाली को आगे बढ़ाने में लगा हुआ था। उस समय दोनों ही महाशक्तियों ने अपने अपने खेमों को मजबूत करने के लिए विभिन्न देशों, राज्यों को अपने साथ मिलाने का प्रयास किया। तो जो सोवियत खेमा था उसमें सम्मिलित देशों में हंगरी, पोलैंड, रोमानिया और हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन संख्या 4 उपयुक्त सभी, क्योंकि ये सारे ही देश सोवियत खेमे में सम्मिलित थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? सोवियत संघ के विघटन के पश्चात रूस के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने? हमें मालूम है कि अमेरिका ने 1991 में सोवियत संघ का पूरी तरह से पतन कर दिया और सोवियत संघ के पतन के बाद सोवियत संघ के उत्तराधिकारी के रूप में रूस को प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो मिले थे बोरिस येल्त्सिन। हमारा अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, शोक थेरेपी की नीति कब अपनाई गई? शोक थेरेपी की नीति जो थी ये 1990 में अपनाई गई थी। शोक थेरेपी का मतलब आघात पहुंचा करके उपचार करना, आघात पहुंचाकर उपचार करना, ये शोक थेरेपी की नीति थी। इसके अंतर्गत रूस की अर्थव्यवस्था को तहस नहस कर दिया गया था और सोवियत संघ और के बाद जो रूस की अर्थव्यवस्था थी उसका जो औद्योगिकरण ढांचा था वो चरमरा गया था। सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था?
हमारा अगला क्वेश्चन है कि सोवियत संघ कितने गणराज्यों से मिलकर बना था। ये सोवियत संघ में इस समय 15 गणराज्य सम्मिलित है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, सोवियत संघ का अंत कब हुआ। सोवियत संघ का अंत कब हुआ। तो सोवियत संघ का अंत हुआ था 25 दिसंबर 1991। 25 दिसंबर 1991 सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन, लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। ये कथन किस विद्वान का है। लेनिनवाद साम्राज्यवाद के युग का और श्रमजीवी क्रांति का मार्क्सवाद है। ये कथन किस विद्वान से संबंधित है। तो ये कथन दोस्तों स्टालिन से संबंधित है। किसका है, स्टालिन का कथन है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से मेल बिठाइए, मेल बताइए, मेल बिठाइए। ये पूछ रहा है हमें कि अफगान संकट कब हुआ। 4 हमें यहाँ दिए गए ऑप्शन, अफगान संकट, रूसी क्रांति, बर्लिन की दीवार का गिरना और सोवियत संघ का विघटन। यदि हमें इनकी क्रमवार कालक्रम याद है तो इस प्रश्न को समझने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी। जैसे इसने पहला ऑप्शन कह देखा है अफगान संकट, तो हमें ये मालूम है कि ये अफगान संकट जो है ये कब हुआ था, 1979 में हुआ था। अफगान संकट कब हुआ, 1979। अगला क्वेश्चन लिखा है रूसी क्रांति। तो हमें पता है कि ये जो रूस की क्रांति है ये भी थी 1917 में। अगला है बर्लिन की दीवार का गिरना। बर्लिन की दीवार कब गिरी थी, आपको मालूम है 1989 में गिरी थी। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ का विघटन। तो हमें पता है कि सोवियत संघ जो है उसका विघटन हुआ था 1991 में। हमारा अगला क्वेश्चन, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सोवियत संघ का राष्ट्राध्यक्ष कौन था। आपने पहले ही पढ़ा है 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध लड़ा गया था। इस विश्व युद्ध में सोवियत संघ जो था उसके राष्ट्राध्यक्ष का नाम था जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2। अगला क्वेश्चन है ग्लासनोस्त से क्या अभिप्राय है। ग्लासनोस्त सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचोव ने सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में खुलेपन की नीति का शुरुआत की। उन्होंने ग्लासनोस्त पेरेस्ट्रोइका की नीति का अनुसरण करके पुनर्संरचना खुलेपन की नीति का अनुसरण करके सोवियत संघ के बाजार को विश्व के लिए खोल दिया, अर्थात मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण किया। तो ग्लासनोस्त से यहाँ हमारा अभिप्राय है खुलापन। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 1। हमारा अगला क्वेश्चन है शोक थेरेपी की नीति का रूस पर क्या प्रभाव पड़ा। शोक थेरेपी की नीति 1990 में शुरू की गई थी। शोक थेरेपी की नीति का सबसे ज़्यादा प्रभाव रूस की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। तो इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा इस रूस की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। तो इसमें हमारा सही उत्तर ऑप्शन संख्या 2 होगा, रूस की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई। प्यारे विद्यार्थियों, हमने इससे पूर्व भारत में राजनीति की जो पाठ्य पुस्तक है उसके 5 चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे हैं। अब हम समकालीन विश्व की राजनीति के प्रथम और द्वितीय 2 चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख चुके हैं। इसी तरह मैं आगे के चैप्टर वाइज वीडियो आपको उपलब्ध करवाता रहूँगा। मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।